मूवी की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो किसी चीज़ के लिए हड़ताल कर रहे होते हैं। इसके बाद एक गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां रेडियो से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास सोर्सेस खत्म हो चुके हैं, यानी कि शहर में खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिस कारण से वहां पर प्रेग्नेंट लेडी को मारा जा रहा था ताकि पॉपुलेशन और ज़्यादा ना बढ़े और पॉपुलेशन पर कंट्रोल पाया जा सके। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर आया था। उन लोगों में से हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें मिया नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ होती है। मिया प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहती थी, जिस कारण से वो एक सुरक्षित जगह पर जाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ कंटेनर में बैठ जाती है। फिर कंटेनर में बैठी एक लड़की अपने मोबाइल पर देखती है कि गवर्नमेंट खाने की कमी के कारण यहाँ बच्चों और प्रेग्नेंट लेडी को मार रही है। ये सब देखने के बाद मिया बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी, जिस कारण से मिया अपने हस्बैंड निको के साथ बैठकर किसी दूसरे शहर में जा रहे थे। मिया बहुत डरी हुई थी, जिस कारण से निको उसे संभालते हुए बोलता है कि जल्दी हम सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। साथ ही निको उसे हौसला और एक चॉकलेट देता है और बोलता है कि तुम इस चॉकलेट को तभी खाना जब तुम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओ। इसके बाद वो कंटेनर में बैठकर दूसरी कंट्री जाने के लिए निकल जाते हैं। दरअसल इस बच्चे से पहले मिया का एक और बच्चा होता है जिसे वहाँ की पुलिस ने बहुत बेरहमी से मार डाला, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा डर गए और परेशान होकर दूसरी कंट्री शिफ्ट होने लगे। मिया को डर था कि यहाँ के पुलिस वाले उसके इस बच्चे को भी न मार डालें, जिस कारण से वो दूसरी कंट्री शिफ्ट हो रहे थे। तभी रास्ते में अचानक से कंटेनर रुक जाता है और निको कंटेनर को देखने के लिए जाता है। जब वो कंटेनर के गेट के पास पहुंचता है तो कंटेनर अचानक से खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस कंटेनर में और भी लोग आ जाते हैं, जिस कारण से उस कंटेनर में भीड़ जमा हो जाती है। दरअसल इन सभी लोगों को भी अपनी जान बचाने के लिए दूसरी कंट्री में जाना था, जिस कारण से वो इस कंटेनर में आके बैठ गए थे। उस कंटेनर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, जिस कारण से उस कंटेनर का मालिक बोलता है कि आधे लोग यहाँ से बाहर आ जाओ, जल्द ही दूसरा कंटेनर आ रहा है जिसमें बैठकर तुम्हें दूसरी कंट्री में भेज दिया जाएगा। तभी निको गेट के पास खड़ा होता है, जिस कारण से निको को गन दिखाकर बाहर निकाल लिया जाता है, जिस कारण से मिया उसी कंटेनर में रह जाती है और निको दूसरे कंटेनर में चला जाता है। मिया कंटेनर के छेद से देखती है तो उसे पता चलता है कि निको को 107 नंबर के कंटेनर में बिठाया गया है। इसके बाद मिया निको को कॉल करती है और बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। तब निको उसे बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं और जल्दी ही मैं उसी कंटेनर में आने की कोशिश करूंगा। और साथ ही उसे बोलता है कि सफर के दौरान तुम अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखना और किसी भी इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। इसके बाद मिया का कंटेनर चालू हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तब मिया कंटेनर के छेद से देखती है तो उसे पता चलता है कि बाहर पुलिस वाले बच्चों और खास करके जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको बहुत बेरहमी से मार रहे हैं। इसके बाद कंटेनर आगे बढ़ने लगता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर से रुक जाता है। तब मिया छेद से देखती है तो उसे पता चलता है कि कुछ ऑफिसर ने वहां पर कंटेनर रोक लिया है। इसके बाद जब ऑफिसर उस कंटेनर को चेक करते हैं तो उन्हें कंटेनर पूरा खाली दिखाई देता है। दरअसल इस कंटेनर में छुपने की जगह होती है, जिस कारण से सभी लोग इस कंटेनर में छुप गए थे। तब ऑफिसर अंदर खाली गोली चला के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर खाली जगह मौजूद है, जिससे ऑफिसर समझ चुका था कि अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इसके बाद ऑफिसर उन्हें लालच देता है और बोलता है कि तुम लोग बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें सेफ्टी प्रोवाइड करूंगा और अच्छी जगह पर ले जाऊंगा। इसके बाद मिया डर के कारण उस कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है जहाँ पर थोड़ी बहुत जगह होती है। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए उस कंटेनर से बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो लड़की बाहर आती है ऑफिसर उसके ऊपर गोली चलाकर उसे बहुत बुरी तरह मार डालता है और इसी तरह वहां पर मौजूद ऑफिसर सारी प्रेग्नेंट लेडी और बच्चों को मार डालता है। इसके बाद ऑफिसर बोलता है कि इस कंटेनर को साफ करके शिप में लोड करके यहाँ से भेज दिया जाए। इसके बाद वो ऑफिसर ऐसा ही करते हैं और कंटेनर को लोड करके शिप में रख देते हैं। इसके बाद हमें मिया को दिखाया जाता है जो ऊपर छुपी हुई होती है। फिर कुछ टाइम बाद वो नीचे आती है और अपने हस्बैंड निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन निको का फोन बंद आ रहा था, जिस कारण से मिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद मिया उन्हीं मरे लोगों का सामान चेक करती है और अपने ज़रूरत का सामान वहां से निकालने लगती है। तभी वहां पर मिया को एक लाइट, ड्रिल मशीन और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान मिलता है। इसके बाद शिप आगे बढ़ने लगता है और समुद्र के बीचों बीच चला जाता है। उसी रात एक तूफान आता है, जिस कारण से वो कंटेनर उस शिप से अलग हो जाता है और पानी के अंदर चला जाता है।
मिया मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कंटेनर के पास कोई भी मौजूद नहीं होता, जिस कारण से उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। फिर कंटेनर और भी ज़्यादा जोर जोर से हिलने लगा था, जिस कारण से मिया गिर के बेहोश हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है और मिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका भी कंटेनर बाकी कंटेनरों की तरह पानी में तैर रहा है। और साथ ही वो नीको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन टूट चुका था, जिस कारण से वो फ़ोन नहीं लगा पाती। और साथ ही मिया को वहाँ पर बाकी लोगों की भी आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो कि दूसरे कंटेनर में मर रहे थे। साथ ही मिया कंटेनर के छेद से देखती है तो उसे पता चलता है कि 107 नंबर का कंटेनर डूब रहा है। इस तरह अपने हस्बैंड की मौत को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। मिया बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और साथ ही वो सोचती है कि निको ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी, जिस कारण से वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, यानी कि सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने बच्चे की हलचल महसूस होती है, जिस कारण से मिया अपने मरने के इरादे को छोड़ देती है। और साथ ही वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि जल्द ही मेरा और निको का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, जिस कारण से मुझे जिंदा रहना है और मुझे अच्छे से उस बच्चे को जन्म देना है। और यही सोचते सोचते वो वहीं पर सो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि कंटेनर में बहुत सारा पानी भरा चुका है। अगर उसे खाली नहीं किया गया तो वो वहीं पर डूबकर मर जाएंगी। मिया वहाँ से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। और अचानक से मिया की नींद खुल जाती है, जिसे देखकर हमें पता लगता है कि मिया सपना देख रही थी। तभी मिया वहाँ के सामान को देखने लगती है, जिसमें उसे बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर दिखाई देते हैं। सबसे पहले वो कंटेनर के छेद को बंद करती है, जिसमें से पानी कंटेनर के अंदर भरा जा रहा था। और साथ ही उस कंटेनर में मौजूद और भी सामान का यूज करके वो पानी को रोकने की कोशिश करती है। और वहाँ पर मौजूद चीजों का यूज करके उसने अपने रहने का जुगाड़ बना लिया था। तभी अचानक से मिया का फोन बजने लगता है। जब वो फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि फोन पर माइक है। माइक उसे बोलता है कि मुझे उस कंटेनर से बाहर निकाल लिया गया था, जिस कारण से मैं जिंदा हूँ और तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो मिया। वो बोलती है कि मैं एक कंटेनर में बुरी तरह समुद्र के बीचों बीच फंस चुकी हूँ। फिर माइक बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पर आने की कोशिश करूंगा और किसी भी तरह वहाँ पर आकर तुम्हें बचा लूंगा। इसे सुनने के बाद मिया को राहत की सांस आती है और वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। अब मिया को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, जिस कारण से वो कंटेनर में खाना ढूंढने लगती है। तभी उसे कुछ खाना दिखाई देता है, जिसे वो थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी। इसके बाद फिर से समुद्र के अंदर तूफान आता है, जिस कारण से मिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे अचानक से लेबर पेन होता है और उसका बच्चा पानी में ही जन्म ले लेता है। उसने इस पूरी तकलीफ को अकेले ही बर्दाश्त किया और किसी तरह अपने बच्चे को जन्म दिया, जिस कारण से उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसने एक लड़की को जन्म दिया था, जिसे देखकर मिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने गले से लगाकर वहीं पर सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और समय के साथ साथ मिया भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और साथ ही उसका खाना और पानी भी खत्म होने वाला था। फिर वो सोचती है कि कब तक वो ऐसे ही कंटेनर में बंद रहेंगी। तभी मिया को अपने सामने एक ड्रिल मशीन दिखाई देती है, जिसकी हेल्प से वो कंटेनर की छत को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी उसकी बेटी बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगी थी, जिस कारण से वो नीचे आती है और अपनी बेटी को दूध पिलाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो फिर से ऊपर आती है और ड्रिल मशीन को चलाकर छत में रास्ता बनाने लगती है। तभी अचानक से ड्रिल मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिस कारण से ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है। तभी मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस कारण से वो ड्रिल मशीन को पानी में ही फेंक देती है। तभी मिया अपना चाकू निकालती है और चाकू की मदद से धीरे धीरे उस लोहे को काटने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चाकू भी टूट जाता है, जिस कारण से मिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और साथ ही उसके पास का खाना और पानी खत्म हो चुका था, जिस कारण से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी उसे बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है, जिसे वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरह मार डाला था। तभी उसे अपने पास निको भी महसूस होता है, जो उसे बोलता है कि मिया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बस अपने बच्चे का ख्याल रखना और यहाँ से बाहर आने की कोशिश करना और हार बिल्कुल भी नहीं मानना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तभी अचानक से वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिस कारण से बारिश का पानी उसके चेहरे पर आने लगता है, जिस कारण से उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो रस्सी की मदद से बचे हुए लोहे को टुकड़े को खींचकर मोड़ देती है और उस कंटेनर से बाहर निकल जाती है। कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने के बाद सबसे पहले वो बारिश का पानी पीती है
और साथ ही आगे के लिए बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रख लेती है। इसके बाद वो कंटेनर से बाहर आती है और देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र के बीचों बीच होता है, जहाँ पर दूर दूर तक उसे समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद वो अपनी बेटी को भी ऊपर लाती है और समुद्र और आसमान दिखाने लगती है और उसे बोलती है कि हम यहाँ से जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। तभी मिया को समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ नजर आती है, जिस कारण से वो मछली पकड़कर खाने की कोशिश करती है, क्योंकि मिया बहुत ज्यादा भूखी थी। इसके बाद वो मछली पकड़ने वाला कांटा बनाती है और मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा थक जाती है और वहीं पर लेट जाती है। फिर कुछ टाइम बाद उसे आसमान में प्लेन नजर आता है, जिसे वो चिल्ला चिल्लाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद मिया कंटेनर में वापस जाती है और एक मिरर का टुकड़ा तोड़कर वापस ऊपर आती है। जब वो ऊपर आने की कोशिश कर रही होती है तब उसका पैर कंटेनर के लोहे में अटक जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में उसकी जांघ पर चोट लग गई थी, जिस कारण से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन फिर भी मिया हार नहीं मानती और किसी तरह ऊपर आकर उस मिरर के रिफ्लेक्शन को दिखाती है, लेकिन तब तक वो प्लेन बहुत ज्यादा दूर जा चुका था। इसके बाद वो किसी तरह नीचे आती है और अपने जख्मों को सिलने लगती है। तभी उसे अपने सामने बहुत सारे ईयरफोन दिखाई देते हैं। इसके बाद उसे एक आइडिया आता है और सारी रात जाग कर वो ईयरफोन के तार से एक जाली बनाती है। फिर वो सुबह उठकर उस जाली की मदद से मछलियां पकड़कर अपना पेट भरती है। इसके बाद वो कई दिनों तक मछलियां पकड़ती और अपना पेट भरती रहती। उसने अपने पास पड़े खाली डब्बों में भी मछलियां पकड़कर रख ली थी। इसके बाद मिया हर दिन कागज पर अपना नंबर लिखकर उसे कंटेनर में पैक करके समुद्र में छोड़ दिया करती थी, ताकि कोई अगर उस कंटेनर को खोले तो वो मुझ तक जरूर पहुंच जाए। इसके बाद एक रात को उसे निको का कॉल आता है, जो उसे बोलता है कि मिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और पैर पर एक गोली भी लगी है। फिर मिया अपनी बेटी के बारे में निको को बताती है, जिसे सुनकर निको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी की आवाज भी उसे सुनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसका फोन बंद हो जाता है। इसके बाद मिया बहुत ज्यादा रोती है और अपने कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है, और इसी तरह कंटेनर में रहते रहते उसे 32 दिन गुजर जाते हैं। उस कंटेनर में जितना भी इम्पोर्टेंट सामान था सब कुछ मिया ने यूज़ कर लिया था। जो जो उस कंटेनर में काम की चीज़ होती है मिया सब कुछ उसका यूज़ कर चुकी थी। इसके बाद मिया कंटेनर के छत पर आती है और कंटेनर में मौजूद डब्बों की मदद से एक छोटी नाव बनाती है, और उस नाव में उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था। इसके बाद वो अपनी जाली से मछली पकड़ने की कोशिश करती है ताकि वो अपना पेट भर सके। इसके बाद उसे अचानक से एक पक्षी नजर आता है, जिसे देखकर मिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि जरूर आसपास कोई गांव होगा जिस कारण से यहाँ पर पक्षी नजर आ रहे हैं। और इसी तरह रात हो जाती है और मिया के कंटेनर में पानी भरने लगता है। इसके बाद मिया देखती है कि उसकी बेटी की तस्वीर नीचे पानी में गिर गई थी, जिस कारण से मिया उस तस्वीर को लाने के लिए जाती है, और जब वापस ऊपर आने की कोशिश करती है तो मिया का पैर एक रस्सी में फंस जाता है। मिया उस रस्सी से निकलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वहां से निकल नहीं पाती, और साथ ही वो कंटेनर पानी में ज्यादा डूबने के कारण वो नाव समुद्र के पानी के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो किसी तरह हिम्मत दिखाती है और उस रस्सी से निकलकर बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी की नाव वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे उसकी बेटी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे उसकी बेटी दिखाई देती है, जहाँ पर एक व्हेल मछली आ गई होती है। मिया की बेटी रोने लगी थी, जिस कारण से वो उसकी आवाज को सुनकर उसकी बेटी के पास पहुंच जाती है। फिर मिया उसकी बेटी को देखकर बोलने लगती है कि असल में तुमने ही मुझे बचाया है, मैं तुम्हारे कारण ही अभी तक जिंदा हूँ। इतना कहने के बाद मिया उसी नाव का सहारा लेकर वहीं पर सो जाती है। इसके बाद सुबह होती है, तब मिया की नींद खुलती है और वो उसी डब्बे में से मछली निकाल कर खाने लगती है। उसने अपनी नाव में बहुत सारे डिब्बे बांध कर रखे थे और उन डिब्बों में मछलियां भर कर रखी थी। फिर मिया उन मछलियों को बाहर निकाल कर फेंकती है और मिया को बोलती है कि हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, और जिंदा रहने की बहुत ज्यादा कोशिश की, जिसमें तुमने मेरी बहुत ज्यादा साथ दिया है। असल में तुमने मेरी जान बचाई है। तभी मिया को आसमान में बहुत सारे पंछी दिखाई देते हैं, जिससे मिया समझ जाती है कि वो गांव के पास आ चुकी है। मिया अपने कंटेनर से मछली फेंकने लगती है, जिस कारण से वहां पर बहुत सारे पक्षी जमा हो चुके थे। तभी वहां पर एक नाव आती है, जिसके अंदर एक लड़की और उसका फादर बैठा हुआ था।
वो लड़की वहाँ पर बहुत सारे पक्षियों को जमा देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वहाँ पर जाकर देखने की कोशिश करती है। इसके बाद वो लड़की अपने फादर को वहाँ पर अपनी नाव ले जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पक्षी जमा हो चुके थे, जिस कारण से वो लड़की वहाँ पर जाकर चेक करना चाहती थी कि आखिर वहाँ पर क्या है। जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि एक छोटी नाव में एक बच्ची लेटी हुई है, जिसे देखने के बाद वो उस नाव को ऊपर लेते हैं और उसके अंदर से बच्ची को बाहर निकालते हैं। तभी उन्हें उस छोटी नाव से एक रस्सी बंधी हुई दिखाई देती है, जिस रस्सी को वो लड़की का फादर खींचने लगता है। उस रस्सी को खींचने के बाद वो देखते हैं कि उस रस्सी के सहारे मिया भी बाहर आ जाती है, क्योंकि मिया ने उस रस्सी को अपने आप से बांध लिया था। फिर वो जल्दी से मिया को ऊपर निकालते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मिया पानी में डूब जाने के कारण बेहोश हो गई थी। इसके बाद वो लड़की काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मिया होश में नहीं आती। इसके बाद मिया को अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो तुरंत होश में आ जाती है। इसके बाद वो लड़की उसकी बेटी को मिया की गोद में दे देती है, जिस कारण से मिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद उस लड़की के फादर कॉल करते हैं और जल्दी से जल्दी यहाँ पर मेडिकल हेल्प लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि मिया और उसकी बेटी की जान इन लोगों ने बचा लिया था। इसके बाद मिया निको के बारे में सोचती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। इसके बाद वो अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि हमने बहुत ज़्यादा मुसीबतों के सामना कर अपनी ज़िंदगी को बचाया है। आखिरकार उसने अपनी माँ होने का फ़र्ज अच्छे से निभाया और अपनी बेटी को हर मुसीबतों से बचाया। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जो उससे हो सकती थी। उसने एक बहादुर लड़की और बहादुर माँ होने का फर्ज निभाया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।